अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम अपनी पिछली वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक ट्रिक के साथ सीख चुके हैं और उसके बाद हम नाउन को डिटेल से डिस्कस भी कर चुके हैं। उसी तरह आज अपनी कॉपी और पेंसिल उठा लीजिए और चलिए मेरे साथ एडजेक्टिव सीखना है। तो हम सीखते हैं एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है। तो एडजेक्टिव को उर्दू में हम कहते हैं इसमें सिफत। तो इसकी फिर 8 काइंड्स हैं। आज हम उन 8 काइंड्स को डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन सी हैं और कैसे हैं और उनके एग्जांपल्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या है। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउंस। एक एडजेक्टिव एक इसमें सिर्फ तो वो अल्फाज होते हैं जो किसी शख्स की खूबी, खामी, अच्छाई या बुराई को ज़ाहिर करते हैं, वो वाले अल्फाज एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब देखते हैं इनकी मज़ीद काइंड्स को। अब इसकी पहली जो किस्म है वो है प्रॉपर एडजेक्टिव्स। इसमें सिफत ख़ास, इसको बोलते हैं उर्दू में सिफत ख़ास और इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव्स। अब जो प्रॉपर एडजेक्टिव्स होते हैं वो किसी ख़ास इसम से बनते हैं। मिसाल के तौर पर अब देखें, इसकी पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम अ प्रॉपर नेम। किसी ख़ास नाम से ये बनाए जाते हैं। जैसे हम कहते हैं इंडियन, अमेरिकन, सऊदी अरेबियन, चाइनीज़, पंजाबी, या इसी तरह बलोची, पाकिस्तानी, और दूसरी भी एग्जांपल्स हैं यहाँ पे बंगाली, सऊदी अरेबियन, एशियन। ये सारी की सारी एग्जांपल दी गई हैं प्रॉपर एडजेक्टिव्स की। यानी ये वो एडजेक्टिव्स होते हैं, एडजेक्टिव की उन किस्म में से हैं जो किसी ख़ास नाम से बनाए जाते हैं या जिनका ताल्लुक़ किसी ख़ास एरिए से हो, तो उसको ज़ाहिर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। उसके बाद एडजेक्टिव की एक दूसरी किस्म है जिसको हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब क्वालिटी को तो सब कोई जानता है कि इस चीज़ की क्वालिटी अच्छी है, इस चीज़ की क्वालिटी सही नहीं है, इसकी क्वालिटी गुड है, इसकी बैड है। तो ये वही वाली क्वालिटी है जिसको हम उर्दू में सिफत खूबी कहते हैं। किसी चीज़ की खूबी को बयान कर देना, उसकी खामी को बयान कर देना, वो क्वालिटी में आ जाता है। इट शोज़ द क्वालिटी, वीकनेस, आ स्टेट ऑफ पर्सनस, आ थिंग, etc। तो इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? इसकी बेहतरीन एग्जांपल्स ये हैं कि गुड, किसी चीज़ की अच्छी क्वालिटी है तो हम गुड कह देते हैं। बैड है, रिच है, इसी तरह पुअर है, फुलिश है। अब फुलिश को देखें, ये भी उसकी सिफत हो सकती है। अहमक होना एक सिफत है, लेकिन नेगेटिविटी उसकी बयान हो रही है। अब देखें कोल्ड, वार्म, कोल्ड और वार्म ये किसी स्टेट को बयान कर रहा है। इसी तरह वाइज है, लार्ज है। तो ये सारी सिफतें हैं और ये सिफत खूबी होती है। इसको इंग्लिश में हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। उसके बाद तीसरी इसकी कौन सी किस्म है? तीसरी किस्म को हम इंग्लिश में कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी अपने लफ्ज़ से ज़ाहिर होता है कि ये मिकदार को ज़ाहिर करता है। इसको हम उर्दू में सिफत मिकदारी कहते हैं। किसी चीज़ की मिकदार को ज़ाहिर करने के लिए हम इस एडजेक्टिव को इस्तेमाल करते हैं, यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है। तो अब इसको देखें क्या होता है। इट शोज़ द क्वांटिटी ऑफ थिंग और आइडिया। किसी आइडिया के क्वांटिटी को ज़ाहिर करने के लिए या किसी चीज़ के मिकदार को ज़ाहिर करने के लिए होता है। अब देखें इसमें कौन से एग्जांपल इसकी हैं। मच, मच का मतलब ज़्यादा होता है कि इस चीज़ की जो मिकदार है, क्वांटिटी है, ये ज़्यादा है। इसी तरह सम, कुछ क्वालिटी है, क्वांटिटी है उसकी, कुछ मिकदार है। उसके बाद लिटिल, थोड़ा सा होना। इसी तरह ह्यूज, ज़्यादा, ऑल, तमाम। और उसके बाद आगे देखें फुल, जो भरा हुआ हो, उसकी जो क्वांटिटी है, मिकदार है, वो फुल है। हाफ़ है, यानी गिलास को हम देखें, अगर वो आधा पानी का भरा हुआ है तो हम हाफ़ कहेंगे, उसमें जो क्वांटिटी है पानी की है वो हाफ़ है। उसके बाद इसी तरह होल है, एम्प्टी, अगर खाली है तो एम्प्टी है। इसी तरह एनफ, कोई चीज़ काफ़ी हो तो फिर हम एनफ कहते हैं। तो इस तरह आप देखें कि आसानी से हम एडजेक्टिव की काइंड्स को सीखते जा रहे हैं। तो 3 के बाद अब चौथी इसकी जो किस्म आती है उसको हम देखते हैं। तो आप मेरे साथ रहिएगा, हम चौथी किस्म को देखते हैं। तो दोस्तों देखें, हम एडजेक्टिव की चौथी किस्म पर आ गए हैं जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं न्यूमेरल एडजेक्टिव। इसको उर्दू में हम कहते हैं सिफत अददी। अब देखें, ये नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि ये किसी चीज़ की तादाद को ज़ाहिर करता है। तादाद को ज़ाहिर करने वाले जितने अल्फाज होते हैं वो न्यूमेरल एडजेक्टिव्स होते हैं। अब देखें इसकी डेफिनेशन क्या है। इट शोज़ द नंबर ऑफ पर्सनस और थिंग्स। ये चीज़ों की तादाद को ज़ाहिर करता है या लोगों की तादाद को ज़ाहिर करता है। अब उसमें देखें 1 2 3 4 5 अप टू 1, जितनी भी काउंटिंग है वो सारी न्यूमेरल में आ जाती है। वो गिनती है, वो
तादाद ज़ाहिर करने के लिए होती है। अब देखें जिस तरह फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन लेने वाले स्टूडेंट होते हैं वो भी न्यूमेरल में आ जाते हैं, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड ये भी जितने हैं ये न्यूमेरल्स में आ जाते हैं। इसी तरह ईच, सेवरल, एवरी, मैनी, ऑल, जितनी भी तादाद ज़ाहिर करने वाले अल्फाज हैं वो सारे के सारे न्यूमेरल एडजेक्टिव होते हैं। अब देखें उसके बाद अगला है 5 नंबर पे है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। अब देखें ये सिफत इशारे के लिए होता है, किसी चीज़ की तरफ जब हम इशारा करते हैं, जब हम किसी शख्स की तरफ इशारा करते हैं, इशारा करने के लिए जो भी हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो सारे के सारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में आ जाते हैं। अब उनके एग्जांपल दो को देख लें, सिंपल सी हैं, दिस, दैट, दोस, तो सच, इस तरह वाले जो अल्फाज होते हैं ये इशारे के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो इशारे वाले अल्फाज जितने होते हैं उनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। उसके बाद 6 नंबर पे आने वाला जो एडजेक्टिव है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। अब डिस्ट्रीब्यूशन को जो ज़ाहिर करता है वो अल्फाज जो डिस्ट्रीब्यूशंस को, तकसीम को ज़ाहिर करते हों, तो इसको हम उर्दू में कहते हैं सिफत तकसीमी। तो तकसीम को ज़ाहिर करने वाले अल्फाज सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। अब देखें, इट शोज़ पर्सन्स आर थिंग्स सेपरेटली, अलग अलग करके ज़ाहिर करना, तो ये तकसीम को ज़ाहिर करते हैं। तो इनमें एग्जांपल क्या हो सकती हैं, ईच है, एवरी है, अदर या नीदर है। तो ये वाले अल्फाज तकसीम को ज़ाहिर करते हैं। तकसीम को ज़ाहिर करने वाले जितने भी अल्फाज होते हैं वो सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का हिस्सा होते हैं। तो उसके बाद 2 एडजेक्टिव्स हमारे रहते हैं, तो आप हमारे साथ रहिएगा। हम 7 नंबर को देखते हैं। तो दोस्तों आज आप जीनियस बनने वाले हैं, जीनियस। तो इससे पहले आपने इतने अच्छे तरीके से एडजेक्टिव कभी नहीं सीखे होंगे। तो अब हम आ चुके हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव्स। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं और इसकी थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन इंटरोगेटिव भी कहीं कहीं बोली जाती है और इंटेरोगेटिव भी बोली जाती है। तो बहरहाल इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, इसको उर्दू में हम कहते हैं सिफत इस्तिफ़हामी। अब इसको इस्तिफ़हामी थोड़ा सा अगर आपको डिफ़िकल्ट लगता है तो आपने जहन में रख लेना है, इंटेरोगेटिव या इंटरोगेटिव सवाल पूछने वाले अल्फाज होते हैं। तो आप सवाल को जहन में रख लें। सवाल पूछने के लिए जो भी हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उनको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, यानी जो WH फैमिली वाले वर्ड्स हैं, अल्फाज हैं, वो सारे के सारे सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हम उनको कह सकते हैं कि वो इंटरोगेटिव हैं या इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हैं। अब देखिए इसकी डेफिनीशन क्या है, इट इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन फॉर आस्किंग क्वेश्चन। सवाल पूछने के लिए ये वाले अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं जो नाउन से पहले लगाए जाते हैं। अब देखिए इनके एग्जाम्पल क्या हो सकती हैं, हुज है, विच है, व्हाट है, वेयर, व्हेन। WH फैमिली वर्ड्स ATC आ जाता है। तो WH फैमिली वाले जो भी अल्फाज हैं जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हम कहते हैं वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं। उसके बाद लास्ट है और नंबर 8 पे आने वाला जो है एडजेक्टिव वो है पॉसेसिव एडजेक्टिव। पॉसेसिव एक मलकियत होती है, तो ये वो एडजेक्टिव है, वो सिफत है जो पोजेशन को ज़ाहिर करती है, मलकियत को ज़ाहिर करती है। इट शोज़ पोजेशन। तो अब मलकियत को ज़ाहिर करने वाले जितने अल्फाज हैं उनको हम कहते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव। अब देखिए वो कौन से हैं, वो है माई है, आवर है, यूर है, हिज, हर, देयर, इट्स। तो ये सारे वाले, जैसे आपने प्रोनाउन का एक टेबल पढ़ा था उसमें पॉसेसिव केस था, पॉसेसिव केस जो भी है वो सारा का सारा आप याद कर लें, वो इसी में आ जाता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव को ज़ाहिर करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इतने अच्छे तरीके से एडजेक्टिव की इकसाम को और पूरे एडजेक्टिव को समझ चुके होंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन फौरी तौर पर मिल सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।